विधवा लूना आधी रात को सो नहीं रही थी। उसने अपने संदूक से लकड़ी के बनाए हुए बेहद सुंदर और जटिल औजार निकाले। फिर उसने एक लकड़ी के आदमी पर थूका और वह अचानक जिंदा हो गया। वह आदमी कमरे में जमीन जोतने लगा। लूना ने उस जोती हुई जमीन पर बीज बो दिए और हैरानी की बात यह थी कि वे बीज तुरंत अंकुरित हो गए और बहुत तेजी से बढ़ने लगे। कुछ ही पलों में पौधे फूलों और अनाज में बदल गए और बिना मौसम बदले ही फसल पक गई। फिर वही लकड़ी का आदमी हंसिये से फसल काटने लगा और लूना उसे पीसने की तैयारी करने लगी। उसी समय काय नाम का एक पुरुष वहां से गुजर रहा था। उसने लूना का छोटा होटल देखा और एक रात रुकने की इजाजत मांगी। चूंकि होटल भरा हुआ था, उसे सामान रखने वाले कमरे में जगह दी गई। रात को वह ठीक से सो नहीं पा रहा था, तभी दरवाजे की दरार से एक रोशनी की किरण आई। उत्सुक होकर उसने देखा कि लूना पत्थर की चक्की से अनाज पीस रही थी। काय को कुछ अजीब लगा। अगली सुबह लूना ने जौ जैसी फसल से बने भाप वाले गरम गरम बंस यात्रियों को दिए और कहा कि ये मैंने अभी अभी बनाए हैं, जल्दी खा लो। लेकिन काय ने बहाना बनाया कि उसे जल्दी निकलना है और छोटा होटल छोड़ दिया। रास्ते में उसे लगा कि शायद वह ज्यादा सोच रहा है, पर बंस को लेकर शक गहराता गया। वह वापस आया और दीवार पर चढ़कर झांका। अंदर यात्री बंस खा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उन्हें खाया, वे धीरे धीरे गधों में बदलने लगे। लूना जोर जोर से हंसी और बोली, अब सब वापस गधे के तबेले में जाओ। काय को सब समझ आ गया। लूना असल में एक धोखेबाज थी जो इंसानों को गधा बनाकर बेचती थी। काय ने तय किया कि पहले वह लोयांग जाकर अपना काम निपटाएगा, फिर लौटकर बदला लेगा। 1 महीने बाद काय फिर से उसी छोटे होटल में आया जो अब और भी बड़ा हो चुका था। लूना अभी भी जवान आदमियों को गधा बनाकर बेच रही थी। काय ने दोबारा रात रुकने की इच्छा जताई। लूना ने उसे खुशी खुशी ठहराया और फिर से वही बंस खाने को दिए। काय ने ऐसा दिखाया जैसे उसे कुछ भी पता नहीं। उसने कहा कि अगर आप पानी भी दे दें तो मजा आ जाएगा। जब लूना पानी लेने गई, तब काय ने असली बंस अपने लाए हुए सुरक्षित बंस से बदल दिए। जब लूना लौटी, काय ने एक बंस उसे भी दे दिया और कहा, मेरी माँ ने भी रास्ते के लिए बंस दिए थे, एक बचा है, वह मैं आपको देता हूँ। लूना ने बिना सोचे खा लिया। उसे लगा कि काय अब गधा बन जाएगा, लेकिन कुछ ही देर में उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ गधे के खुर बन गए हैं। और जब उसने आईना देखा तो उसका सुंदर चेहरा एक बदसूरत गद्दी में बदल चुका था। काय ने कहा, ये वही बंस हैं जो तुमने बनाए थे, अब भुगतो, क्योंकि ये तुम्हारा ही कर्म है। इसके बाद काय ने गद्दी बनी लूना से तरह तरह के काम करवाए और उससे खूब सारा पैसा कमाया। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई, जिसने गद्दी को देखकर हंसते हुए कहा, देखो कैसे अपने कर्म का फल मिल गया। फिर उसने काय से कहा, लूना ने गलती की थी, लेकिन उसे जिंदगी भर सजा देना भी सही नहीं। काय को उसकी बात समझ आई और उसने पूछा कि उसे इंसान कैसे बनाया जा सकता है। बूढ़े ने 3 बार गधी के सिर पर थपथपाया और एक चमक के साथ लूना फिर से इंसान बन गई। अंत में वह बूढ़ा लूना को लेकर जंगल में कहीं चला गया और पीछे रह गई यह रहस्यमय विधवा महिला की कहानी।